अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गुड मॉर्निंग, यहाँ पर सुबह का टाइम है और गुड मॉर्निंग मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि सुबह का टाइम है। वैसे मैंने सलाम किया है तो मेरी किसी बहन ने मुझे कमेंट किया था कि आप गुड मॉर्निंग क्यों बोला है या इस तरह से। तो गुड मॉर्निंग मतलब सुबह बहर, तो इसलिए बोला जी। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहले सबको सलाम ही करूँ। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और पता नहीं किधर किधर से वीडियो बना रहे थे। बैक जो साइड है ना हमारी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोगों ने कचरा फैला दिया। जब हम लोग देख कर गए थे, जब हम आए थे शुरू में बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना एक बंदा मतलब फेंकता है कचरा ऊपर से अपने फ्लैट्स वगैरह में से, तो सारे उसको देख के जो है ना वो उन्होंने पकड़ लिया और इतना कचरा हो गया है कि बेचारे ये अभी लगे हुए हैं क्लीनिंग करने। तो 3-4 दिन से वो मुसलसल साफ़ कर रहे हैं ये जो सोसाइटी वाले हैं ना। मतलब इतना ज़्यादा, चलो बंदा होता है ना कि कभी फेंक दिया ठीक है, लेकिन लोगों ने भर भर के मतलब जो पूरे घर का कचरा होता है ना वो यहीं पे कह लें बना लिया था। तो अब कचरा उठाने के लिए आते तो हैं यहाँ पर, लेकिन ज़ाहिर बात है इन्होंने बैक साइड पे ये अच्छा सा गार्डन बना हुआ था, यहाँ पे लोगों ने फेंका तो वो यहाँ पर तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे वो गाड़ी वगैरह उनकी जो गुजरनी है उसका कोई रास्ता नहीं है। तो बुरा हाल किया हुआ है। बहरहाल जी, बस क्या कह सकता है बंदा। हमें खुद ही चाहिए कि हम जो है ना वो अपना इर्द गिर्द अच्छा रखें, साफ़ रखें, ताकि हमें अच्छा जो है ना वो माहौल, हवा सब जो है ना वो मैसर हो। लेकिन ये हमारे ऊपर, अपने ऊपर होता है। तो मैं तो खैर कोशिश करती हूँ, बल्कि मेरी तो पूरी कोशिश यही होती है कि कचरा वहीं पर जाए, मैं कभी यहाँ से कचरा कभी नहीं फेंकूँ तो मेरा बल्कि अलियान कह रहा था मम्मा आप भी फेंक दिया करें, सब फेंक दे। मैंने कहा एक बंदा अगर एहतियात करेगा तो उसका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही ना। तो बहरहाल जी फिर ये ड्यूटी मेरे हस्बैंड की है, क्योंकि बच्चे फिर भी कर जाते हैं इधर उधर। तो वो फिर जो है ना रात के टाइम जाके बाहर दूर जहाँ पे कचरा रखने की जगह है वहाँ पर ही रख के आते हैं। अच्छा आज अलग सा टॉपिक छिड़ गया। असल में मुझे जब भी मैं बैक साइड पे देखती हूँ ना, शुरू में जब मैं आई थी मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे ग्रीनरी ग्रीनरी, अब देखती हूँ तो ऐसे कचरा फैला हुआ है। तो बहरहाल जी, इट्स आल्सो इस्लामाबाद। कहते हैं ना हर जगह के अगर अच्छे हैं तो ये हालात भी होते हैं जी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे जी हम लोग काम वाम ख़त्म करके तो हम माँ बेटा जो है ना वो गए हुए थे बाहर, माँ बेटे। तो एक्चुअली यहाँ पे हमारे करीब जो है ना नया कैश एंड कैरी खुला था और वहाँ पे जो है ना मैंने कहा चलो जाते हैं, 1-2 चीज़ें लेनी थी तो उसको देख भी लेंगे और दूसरा चलो घूम आएंगे। और हमने जो है ना वीडियो बनाई थी मेरे मियाँ जी ने, और आई थिंक उन्होंने जो है ना वो कहते हैं ना जहाँ पे पॉज था लेकिन ऑन नहीं किया। मैंने उनको कैमरा दिया लेकिन उन्होंने ऑन नहीं किया और ऐसे ही शूट करते रहे बेचारे। बड़ी मेहनत से उन्होंने वीडियो बनाई थी पूरे मॉल की, लेकिन नहीं बनी तो बहरहाल जी मैंने कहा नहीं बनी तो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो फिर आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह। तो बस वहाँ से होकर हम जैसे ही आए तो मेरे सर में इतना शदीद पेन हुआ, एकदम से पता नहीं ठंड लगी या क्या। तो मैं तो आके घंटा डेढ़ जना आराम से लेटी रही। खाना बनाना था, सब कुछ था, चाय वगैरह तो हस्बैंड ने बना ली, लेकिन फिर जो है मैं, ज़ाहिर बात है खाना हम लोग बाहर से नहीं खाते हैं, मतलब बाहर का ला के नहीं खाते हैं, बहुत कम बाहर की चीज़ें जो है ना वो मैं भी और मेरे हस्बैंड स्पेशली वो जो है ना वो नहीं खाते हैं। तो फिर मैं उठी हिम्मत करके, क्योंकि मैंने चने कल रात के भिगोए हुए थे तो मैंने कहा मैं बनाऊंगी। तो फिर मैं उठी थोड़ी सी हिम्मत करके, आई थिंक 8:30 बजे के करीब, मतलब जब मैंने कहा बस भाई टाइम थोड़ा रह गया बहुत गैस वगैरह चली जाएगी 10 बजे तो मैं उठ के बना लूँ। एक्चुअली हमारी गैस 10 बजे जाती है और 12 बजे फिर से आ जाती है। तो मैंने फिर उठी, फिर मैंने चने और चावल, मैं अभी आपको दिखा रही थी, चावल जो है ना मैंने तड़के वाले बनाए और साथ में काले चने। फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आपको पता है तबीयत थोड़ी सी ऐसी, और फिर जो है ना वीडियो बनाना मुश्किल होता है और टाइम भी कम था। और वैसे भी मैंने कहा मैंने चने की जो कंप्लीट रेसिपी अपने चैनल पे पहले डाली हुई है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल जो है वो चार्ज पे लगाया हुआ था। ये देखें 9:37 हो गए हैं। तो इन्होंने ना जब आए हैं तो इन्होंने चाय के साथ काफ़ी लवाजमात जो है ना वो लाए थे और वही काफ़ी इंजॉय किया। तो इनको भी भूख नहीं थी, अभी भी मैंने पूछा, मैंने बल्कि बोला है कि गरम गरम चावल ना फिर बाद में गर्म करना मुश्किल होता है ना। तो मैंने कहा खा लो, लेकिन कह रहे हैं कि अभी नहीं खाना। मैंने कहा चलें इनकी मर्ज़ी है। तो बहरहाल जी, अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मैं क्या कुछ लेकर आई थी। 2-4 चीज़ें ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो ये जो चीज़ें उस दिन रह गई थी वो मैं लेकर आई हूँ। पीसीसी पे गए थे तो वहाँ पे जो है ना वो लेनी थी पर जेन से निकल गई। अच्छा ये सबसे पहले तो मैं ये लेकर आई हूँ ना, ये जो सरसों का तेल होता है ना,
और ये देखें जी, मैं साथ में प्राइसेस भी आपको बता रही हूँ। 225 का आया 250 ml। तो हस्बैंड कह रहे थे यार महंगा लग रहा है, तो बाकी मुझे अब पता नहीं है, कीमतें तो खैर जी आसमानों को छूती हैं। और एक ये मिल्क लेकर आए, मिल्क पाउडर। अच्छा, ये वाला दूध जो है ना बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, मैंने अभी छुड़वा दिया। ये अभी मैं पैकेट लेकर आई हूँ, ये मैंने 2-3 दिन यूज़ और किया था। तो रूहान की जो तबीयत है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी, मतलब पेट का उसको जो प्रॉब्लम हुआ। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं तो उसका जो आपको रिज़ल्ट है ना वो 20-25 दिन के बाद ही मिलना स्टार्ट होता है। तो वही हुआ है जी, तकरीबन 1 महीना हो गया था, तो फिर अभी मैंने इसका बंद करवा दिया है। मतलब उसका पेट बहुत ज़्यादा लूज़ और अजीब सी उसकी तबीयत हुई थी। तो फिर मैं जो ना प्रेमा जो मिल्क होता है ना वो लेकर आई हूँ। अब मैं क्या वो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं उसके लिए लोशन लेकर आई थी, बेबी मिल्क मुझे नेक्स्ट ऑन चाहिए था, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। अच्छा, जो चीज़ मेरे ख्याल से मैं लेना चाह रही होती हूँ, या फिर पता नहीं ये पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं तो इस वजह से अवेलेबल नहीं है, या पता नहीं क्या वजह है। तो बहरहाल जी, फिर ये एक पकोड़े तलने वाला चमचा नहीं था, ये भी लेके आई थी। वो इसकी प्राइस मैंने 520 आपको बताइए। अच्छा, ये मुझे बहुत महंगा लगा है, पता नहीं, मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था, राजा बाज़ार से लिया था, तब तो वो टूट गया है, तो अभी फिर मुझे नया एक लाना पड़ा है। और अभी ये यहाँ पर जी एक ये बाउल मैं लेकर आई हूँ, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है, बड़ा क्यूट सा लगा था कलर, और इसका जो है ना ये मुझे मिला 275 का। और अच्छा, मतलब इसका जो प्लास्टिक है ना वो भी अच्छा था। बस ये 2-4 चीज़ें थी, मैंने कहा चलो ऐसे ही देख के आते हैं। तो मैंने कहा जो कुछ अच्छा लगा, ये अच्छा तो है, बहुत कुछ लगा था, लेकिन मतलब 1-2 चीज़ें ही मैंने ली हैं। बंदा खाली हाथ भी तो नहीं ना वापस आ सकता। मैं लेने गई थी रूहान के लिए जो है ना उसका बेबी लोशन, और साथ में जो है ना वो दूध, रूहान के लिए दूध लेने हम गए थे। तो फिर बच्चों ने अपना जो है वो टॉयज़ भी लिए है, वो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, रूहान ने जब आते ही टॉयज़ खोले थे, आपने देखा होगा। तो ये भी वो जी दोबारा से अभी वो नई चीज़ आई है ना, तो बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट उनमें ज़्यादा हो जाता है, तो वो लगे हुए हैं खेलने। खाना मैंने उनको पहले खिलाया है, और अभी मैं जो है ना खुद खा रही हूँ। तो क्योंकि अगर मैं बीच में खुद भी खा रही होती हूँ तो इनको भी खिलाना होता है ना, मतलब रूहान को। अलियान तो माशाल्लाह खुद खाता है, तो मुझे थोड़ा जो है मतलब मेरा खाना ठंडा हो जाता है या इस तरह से, मैंने कहा मैं बाद में खाया करूँगी। तो बस उनको खिला दिया दोनों को, तो अब मैं खा रही हूँ, हस्बैंड खा रहे हैं। और उसके बाद जी ये है नेक्स्ट डे, और यहाँ पर जी ये देखें, ये ना असर का टाइम था, आई थिंक असर का, हाँ असर का ही टाइम था। तो यहाँ पर ना जब उसको कहते हैं ना चलो भाई नमाज़ पढ़ें, जाए नमाज़ बिछाते हैं, तो अगर मतलब वज़ू वगैरह करने लग जाता है कोई बंदा या कुछ, तो वो बेचारा अपनी ड्यूटी जो ना वो सारे अंजाम देता है। तो मैंने कहा चले वीडियो बनाएं आप। हस्बैंड यहाँ पे वीडियो बना रहे थे, मैंने कहा देखें किस तरह से जाए नमाज़ बिछाएगा। तो अच्छा, माशाल्लाह से ना बिल्कुल अच्छा सा करके बिछाता है, और मतलब उसकी डायरेक्शन हमारी थोड़ी सी टेढ़ी है ना, तो बिल्कुल वैसे ही बिछाएगा। तो अभी ये तीनों बिछा देगा। मैं तो खैर अभी किचन में थी, क्योंकि अभी इन्होंने दोपहर का खाना वगैरह खाया था, तो मैं जो ना बर्तन वगैरह मैं के साथ ही धो दो। तो उसके बाद फिर वो मैंने आपको बताया ना कि जो मेरे पास बच्ची पढ़ने आती है वो उसने आना होता है, फिर उसके बाद मेरी शाम की रूटीन स्टार्ट हो जाती है। मतलब आप कह सकते हैं आपको किसी एक काम को डिले करती हूँ ना मैं, मतलब कोई भी मेरे ख्याल से करता होगा, तो वो फिर अगले काम के साथ मिलके और ज़्यादा जो है ना बर्डन हो जाता है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब साथ साथ जो है ना वो निपटाती रहूँ। तो बस यहाँ पे जायनमाज़ बिछा रहे हैं, और मेरा जायनमाज़ आलमोस्ट अंदर होता है, मतलब ज़्यादातर मैं इधर ही पढ़ती हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। तो अलियान और उसके बाबा जो है ना वो बाहर पढ़ लेते हैं, या फिर अगर वो बाहर अलियान के बाबा मतलब मस्जिद में जाएँ या बाहर हों, तो फिर वो मतलब मेरी ज़्यादातर जगह ये है ना, तो वो एक जायनमाज़ के अंदर लेकर आ गया था। तो माशाल्लाह से जो है ना अब काफ़ी बातों को जो है ना वो समझने लग गया। तो बातें तो है करता, लेकिन अभी कहने के छोटे छोटे लफ्ज़ जो है ना वो बोलता है, बात अपनी समझा देता है। अच्छा, मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी, तो कैमरा जो फिर इस तरफ भी आ गया। तो इस दिन ना हमारी गैस नहीं थी, यानी कि ये उस दिन का व्लॉग है, हमारी गैस नहीं थी, तो हमने जो ना वो सिलेंडर पे ही सारा काम वगैरह जो किया था। और कल जो मैंने चने का सालन बनाया था वही हम लोगों ने अभी जो है ना रात को खाया है, तो सुबह नाश्ते में फिर हमने मतलब कुछ और खा लिया, तो अभी फिर उसको दोबारा से हमने फिनिश कर लिया। चावल भी कुछ रखे हुए थे वो भी, और साथ में जो है ना सालन वगैरह भी। तो अब यह है कि आगे नेक्स्ट जो है ना वो नया सालन बन जाएगा, मतलब 2 टाइम तो है चल जाता है, अगर किसी ने नाश्ते में भी खाना है तो भी चल जाता है। और उसके बाद जी यहाँ पर है ये शाम का टाइम, और अभी जी मगरिब के बाद का टाइम है। अभी नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद हम लोग फ्री हुए थे, तो मैं बना रही थी चाय, और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, और अलियान जो है वो
मतलब मगरिब के बाद हमारे ब्लैंकेट्स वगैरह जो है वो दोबारा से निकल आते हैं क्योंकि सर्दी है ना, तो ऐसे बैठा नहीं जाता है। मतलब हीटर भी चल रहा होता है लेकिन फिर भी कंबल वगैरह बंदा ओढ़ के बैठे ना तो अच्छा रहता है। और यहाँ पर जी रूहान जी जो हैं वो रूहान साहब अपना टॉयज़ वगैरह फैला के बैठे हुए हैं, और कपड़े जो हैं वो सूख नहीं रहे हैं। कपड़े मैं आपको दिखा रही थी, मैंने इधर फैलाए हैं। मैंने कहा यहाँ इस रूम में हीटर ज़्यादा देर चलता है तो चलो मैं भी इधर खुश्क हो जाए। पहले तो पता मैं चारपाई पे सारे फैला देती थी, अब वो चारपाई वगैरह मैंने सेल कर दिए क्योंकि टूट गई थी। तो अभी बड़ा मुझे आजकल जो है ना वो मसला है कि कपड़े जो है ना खुश्क करने में थोड़ा सा मसला होता है, और आगे वाले कपड़े जो हैं वो और धुल रहे हैं। मेरी तकरीबन रोज़ाना वॉशिंग मशीन जो है ना वो चल रही होती है। सर्दियाँ हैं और मुझे बस मतलब कपड़े जो है ना वो ख़त्म नहीं होते। बच्चों के साथ जो स्पेशली रूहान जो दिन में 2-2 3-3 दफ़ा उसका चेंज होता है, जाएगा कपड़े मतलब जाके तो वॉशरूम में कपड़े बाजू से गीले कर लिए, चलो जी चेंज करें, सॉक्स गीली कर ली, मतलब इस तरह से उसका भी सारा दिन चलता रहता है। मतलब उसने हाथ धोने जाना है भागते हुए, मतलब अलियान जाते हैं ना हाथ वगैरह वॉश करने के लिए, तो उसने भी जाना है। तो कभी कभी मेरा ध्यान नहीं रहता, ज़ाहिर बात है तो वो फिर कपड़े वगैरह गीले हो जाते हैं या गंदे हो जाते हैं तो फिर चेंज करने पड़ते हैं, तो फिर कपड़े जो है ना वो लगे रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं चाय बना रही थी और साथ में मैं बनाने लगी थी खाना। खाने में मैंने सोचा कि आलू और चिकन बना लेते हैं शोरबे वाला। अच्छा जी, यहाँ पे ये है जी मुरब्बा आमला, ये लेकर आए थे मेरे हस्बैंड। एक्चुअली ना मुझे थोड़ा सा दिल की घबराहट वगैरह होती रहती है, तो मैं मुरब्बा वगैरह ये वाला खाती रहती हूँ, तो मेरी तबीयत ठीक रहती है कि मतलब एज ए मेडिसिन मैं इसको यूज़ करती हूँ। क्योंकि हस्बैंड जो है ना खुद ही मतलब चेकअप वगैरह करके तो मुझे बताते हैं कि ये खाओ वो खाओ, तो फिर वो ला देते हैं तो मैं खा लेती हूँ, तो फिर मुझे वाकई अच्छा भी फ़ील होता है। ये मैंने रूहान के टाइम पे बहुत ज़्यादा खाया था। खाली पेट खाना होता है, या आप जब भी खाना चाहें खा लें। तो अभी आया था तो मैंने कहा चलो मैं एक पीस खाती हूँ। तो मैं तो खैर धो के खाती हूँ क्योंकि मीठा ज़्यादा जो है ना मुझसे नहीं खाया जाता है। तो मतलब अच्छा होता है स्किन के लिए, हेयर के लिए, हार्ट के लिए स्पेशली। मुझे है दिल का थोड़ा सा होता है, घबराहट वगैरह होती है या इसलिए, तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा है। तो बाकी आप लोग जो भी मतलब खाएं, मैं तो यही कहूँगी कि डॉक्टर से पूछ के, उससे मशवरा करके, डॉक्टर के कहने के मुताबिक अपना जो है ना इलाज किया करें किसी भी चीज़ का, चाहे वो हेयर है, स्किन है, कुछ भी है, ठीक है ना। आजकल तो हेयर टोटकों से भरी पड़ी है यूट्यूब, तो मैं नहीं मानती इन चीज़ों को। या फिर जो चीज़ आपको सूट करती है तो आप उसी पे जो है ना वो रहा करें अच्छा, ये सालन की फ़ाइनल लुक थी। इसकी वीडियो मैं अगले व्लॉग में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।